गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। मतलब अगर तुम गैस को एक छोटे जार में रखोगे तो वो जार के वॉल्यूम को फिल कर देगी। अगर किसी बड़े कंटेनर में रखोगे तो वो वहां भी पूरी जगह ले लेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। उनके बीच कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता जैसे सॉलिड्स या लिक्विड्स में होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गैस के मॉलिक्यूल्स और भी तेजी से हरकत करने लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। यानी अगर आपने बलून को धूप में रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाएगा या इवन फट भी सकता है। क्यों? क्योंकि हीट देने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, वो ज्यादा स्पेस लेना शुरू कर देते हैं और यही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना कहलाता है। ये रिलेशनशिप जहां टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं, मगर आज हम डिटेल में नहीं जा रहे। तसव्वुर करो कि एक बंद रूम है जिसमें एयर भरी हुई है। अगर रूम गर्म हो जाए तो एयर एक्सपैंड कर जाएगी, इसीलिए बाज़ औक़ात बंद कमरों में हवा दबाव पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से खिड़कियां या दरवाजे खुलना मुश्किल हो जाते हैं। तो सिंपल अल्फाज में गैस के मॉलिक्यूल्स फास्ट और फ्री होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है वो और फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इस सब का मतलब ये है कि गैसेस का बिहेवियर बहुत डायनामिक होता है, वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, जैसे कि कार टायर्स गर्मी में ज्यादा इन्फ्लेट क्यों हो जाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स सूरज में रखने से क्यों ज्यादा टाइट महसूस होती हैं। ये सब मिसालें हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के ताल्लुक की। फर्ज करो तुम्हारे पास एक छोटा सा गुब्बारा है और तुम उसे धीरे धीरे फुलाना शुरू करते हो। जैसे ही तुम हवा भरते हो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, लेकिन अगर कोई ऊपर से जोर लगा दे यानी प्रेशर डाल दे तो गुब्बारा फट भी सकता है या कम से कम वो मजीद नहीं फैल पाएगा। अब यही बात हम गैस के कंटेनर पर अप्लाई करें। अगर किसी सिलेंडर में गैस भरी हो और ऊपर पिस्टन रखा हो तो जितना ज्यादा वेट यानी लोड पिस्टन पर होगा इतना ज्यादा प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स पर पड़ेगा और वो इतने ही लिमिटेड एरिया में कंप्रेस्ड रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम पिस्टन का वेट कम करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है रिलैक्स होने का, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे ही उन्हें जगह मिलती है वो फौरन पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। नतीजा वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स रिलेशनशिप का वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। मतलब अगर तुम वॉल्यूम को डबल कर दो तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम को हाफ कर दो यानी आधा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ लैब वाली बात नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। कार के टायर्स में अगर ज्यादा हवा भर दी जाए तो वॉल्यूम कम लेकिन प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ओवर इन्फ्लेटेड टायर जल्दी बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को खुल के जीने की जगह दी जाए वो आराम से पूरा कंटेनर भर देते हैं, लेकिन अगर उन पर दबाव डाला जाए वो सिमट जाते हैं, लेकिन अंदर स्ट्रेस बहुत होता है। यही सिंपल मगर पावरफुल प्रिंसिपल है गैस बिहेवियर का। जरा ये सोचो कि आपके सामने एक बड़ा सा बलून है। अब अगर आप इसे धूप में ले जाकर छोड़ दो तो क्या होगा? हाँ, वो फूल जाएगा। और अगर उसी बलून को फ्रिज में रख दो सिकुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप रिसेस के दौरान स्कूल ग्राउंड में दौड़ते हो, जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करोगे, राइट? अब गैस में भी ऐसा ही होता है। जब हम गैस को हीट करते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी से मूव करने लगते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से घूमना और दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसके बरक्स सोचो, अगर गैस को हम ठंडा कर दें जैसे फ्रीजर में रखें तो उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, वो ज्यादा एनर्जी लूज कर देते हैं। जैसे कोई थका हुआ स्टूडेंट पीटी क्लास के बाद बैठ जाए। कम हरकत का मतलब कम स्पेस लेना, इसलिए गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसीलिए फ्रिज में रखा हुआ बलून सिकुड़ता दिखाई देता है। यही रीजन है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं गैस का वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। सिंपल, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। क्वेश्चन 1, गैसेस का कोई खास वॉल्यूम क्यों नहीं होता? इसका जवाब है बिकॉज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। क्वेश्चन 2, जब प्रेशर कम किया जाए तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? इसका जवाब है वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्वेश्चन 3, गैस का टेम्परेचर किस चीज से मुतासर होता है? इसका जवाब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी।